चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके चैनल पर आपका बहुत स्वागत है और आपके चैनल को पूरा सहयोग देना है, शेयर करना है और पूरी वीडियो जरूर देखनी है। आपका दिल से शुक्रिया होगा। तो ये युग युग संतों का रास्ता चलता आ रहा है और जा रहा है। रास्ता कभी बंद नहीं होता है संतों का। इस 250 साल में संत आए हैं क्या? इससे पहले नहीं आए? इससे पहले हो चुके जिन महात्माओं की हिस्सत गुरु नानक साहब कहते हैं कि क्या उनसे पहले और उनके बाद की दुनिया को बाढ़ में झोंक दिया जाएगा? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। संत युग युग में आएंगे। अगली कड़ी में समझाते हैं कि उस्त करे पर हर दुख दालद जिन्ना चिंत पराई। सब संत दुनिया में आते हैं, वे नाम का हुक्का देते हैं और जीव उस मालिक को भूले बैठे हैं। उन्हें नाम देकर मालिक से मिला देते हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जिन्हें वे नाम देते हैं वे मालिक के साथ मिल जाए। माली पौधा बनकर कहता है कि यह फलदार बने। यही संतों का मिशन या मकसद होता है। यही संतों का काम है। संतों को अपनी चिंता नहीं होती है। हाँ, वे पराई यानी हमारी चिंता लेकर आते हैं। तो इस तरह समझाया गया है, ओत जगत रहे ना सुते दिसे संगत कुल तारे साज परी से। कहते हैं कि वे संत दुनिया में जीवों को नाम देकर जगाते हैं और वे कभी सोते नहीं हैं। उसकी आत्मा सदा जागती रहती है। शरीर सो जाता है और गुरु अमरदास जी कहते हैं कि एक को एक सतगुरु जगता है। होर जग सुता मोह है प्यास सारी। दुनिया गलतफहमी अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है और आप सो जाओ। संत नहीं सोते हैं। जो जो ऊपर चढ़े हैं अंदर जाए, वही अभ्यासी को पता लग जाता है कि संतों की आत्मा जगती रहती है और शरीर चाहे सो रहा हो। आप फरमाते हैं कि जो संत आते हैं वे अपने कुलों को भी तार जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु भक्ति की प्रेम पूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे सच का होका देते हैं। वे सच का होका देते हैं, सच ही का साथ देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सब धुन है। और गुरु साहिब फरमाते हैं जो संत कमाई करते हैं करोड़ों जीवों की सचखंड ले जाते हैं, मगर कौन पहचाने? तो अर्जुन देव जी फरमाते हैं गोरख कोटे उधारता भाई देना आओ। एक कड़ी अगर लोगों को ज्ञान होता है तो गुरु नानक साहब की चक्कियां थोड़ी ना पिसते। तरबेज ने खाल उतार दी, मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए। वे महात्मा जानते हैं कि यह संसार सोया पड़ा है। वे सबद की दवा देते हैं क्योंकि सबद आदि सच जुगाद सच है। कहते हैं अपनी रूह नाम के साथ जोड़ दे। फरमाते हैं कि महात्मा की वृत्ति आंखों से नीचे नहीं आती। जो आंखें से ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर रहते हैं उसकी रूहें नहीं सोती हैं। प्राण सोएंगे, शरीर सोएगा। दवाई देते हैं और सच शब्द से वह सच शब्द का भेद देकर जगाते हैं। वे सांसारिक रूह जो शब्द के साथ जोड़कर मालिक के साथ मिला देते हैं वो कोई मजहब नहीं बनाते तो तोड़ते हैं। गुरु नानक साहब की तालीम मजहबों को आग लगाती है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं खत्री ब्राह्मण शुद्ध सेव्या उपदेश चो वर्णो सांझा गुरु नाम जपे उधरे सोकल में कटकट नानक माझा। मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है, यानी हर एक इंसान के अंदर वह सबदून है जो उसके साथ अपनी रूह को जोड़ेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप सिर मुंडाए हुए हैं, हम सिख हैं। गुरु नानक साहब उनके साथ प्यार करता है। हिंदू मुसलमान ईसाई जो भी मालिक से प्यार करता है उसके साथ प्यार करता है। परमात्मा सबका साझा है जो गुरु साहिबान की असली तस्वीर है। गुरुदासपुर में मुझे एक महंत ने दिखाए हुए इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलती है। बम्बई में वाले शिव की कुछ और तस्वीरें बनाते हैं, पंजाब वाले कुछ और बनाते हैं। जो कथा कहानियां बनाई है मैंने अच्छी तरह खोज की है, वह भी बहुत सी बनाई है। बात तो यह है कि जो महाराज गुजर चुके हैं अंदर नहीं आ सकते, उनकी मूर्तियों का ध्यान करते हुए मूर्तियों के अंदर जाती है। आप आधा मिनट सूरज को ध्यान करो, वह आपके अंदर आ जाएगा। लैंप को 1 मिनट देखो, जब आंखें बंद करो तो लैंप के अंदर वे मूर्तियां जो आपके अंदर आती हैं जड़ है वो आपको पार नहीं ले जा सकती है। जब आपके अंदर आए तो आप हाथ लगाकर देखो
कि महसूस करना। तो आपके देश कौन सा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब ले जाएगा। अगर वे महात्मा आ जाएं तो हमारे धन्य और भाग्य, लेकिन वे तो मालिक से मिले हैं, लेकिन वे तो मालिक से मिल चुके हैं। वे किस तरह आ सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ भी भूतों की तरह फिरना था तो भजन करने का क्या फायदा था। अब वे नहीं आ सकते हैं, उनकी मूर्ति आती है, लेकिन वह जवाब तो नहीं दे सकती। अगर किसी जिंदा महात्मा का ध्यान कर लो तो वह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। मैं कहता हूँ कि तस्वीर का ध्यान मजहब बिल्कुल कुफ्र अधर्म। जब सतगुरु नाम देता है शिष्य के अंदर बैठ जाता है। तस्वीर फायदा नहीं करती है, यह फैसला गुरु अर्जन साहब दे चुके हैं। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, वह सब रूप हमारी मदद करेगा। गुरु कभी नहीं मरता है। तस्वीर देखने का फायदा नहीं है। तस्वीर हमें इस तरह रखनी चाहिए जिस तरह अपने किसी निजी मित्र, भाई या माँ बाप के सम्मान रिश्तेदार रखते हैं। जो तस्वीर का ध्यान करता है उसके ध्यान में तस्वीर आएगी और वह फायदा नहीं करती है। अब एक दुकानदार है, अगर वह अपनी जगह अपनी तस्वीर रखकर बाहर चला जाएगा तो क्या वह तस्वीर सौदा दे देगी? कभी नहीं दे सकती है। गुरु नानक साहब ने अपने शिष्यों के उपदेश दिया है। शिष्यों का धर्म है कि गुरु को प्रकट करे, उसके साथ बातें करे। क्या कहते हैं कबीर शाह गुरु किया करे, जो शिखा मुंह चुका, अंधे एक ना लागे, जय बास बजाइए फूक। अगर पूरा गुरु मिल गया और शिष्य का पर्दा नहीं खुला मगर उसे भरोसा पूरा है तो सतगुरु उसकी संभाल करेगा। अब कई दफा शिष्य की मौत के वक्त महाराजा बाबा जयमल सिंह जी का स्वरूप आता है, साथ में और महात्मा भी होते हैं, गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब। अब यह रमज यानी भेद करने वाली नहीं, पोशीदा गुप्त रखने वाली है। मतलब यह है कि जब शिष्य का पर्दा नहीं खुलता है तो उसे कोई इल्म यानी जानकारी नहीं की कि सतगुरु जीते जी शिष्य की संभाल किस तरह करता है, काम क्रोध आदि चोरों डाकुओं से बचता है और मौत के वक्त यमदूतों को नजदीक नहीं आने देता है। एक बात बताते हैं कि रिश्ते में चाचा भी लगते थे, उम्र में उनसे छोटे थे। उनकी पत्नी सत्संगनी थी, सत्संग में काफी प्यार था। जब कभी वह कहती कि आप डेरा चलो तो वो उनके पति कहते थे बस साहिब इस दफा हम जरूर डेरा चलेंगे, मेरा ओवरकोट अभी नहीं बना है। उनकी स्त्री ने कितने ही चाहा कि वह डेरा जाए, अगर कहाँ बिना भाग्य के सत्संग भी नहीं मिलता है। कहता है कि मेरे कपड़े धोबी के पास गए हुए हैं, जब आएंगे तब चलेंगे। उनकी मौत आई तो कहने लगे मारो ना मारो, मैं कमजोर हूँ। देखो काके की माँ ने यमदूतों ने मेरे हाथ भी जला दिए हैं। वह बेचारी कहने लगी मेरा कसूर क्या है। उससे उल्ट संत सूरत शब्द का रास्ता देकर अपनी संगत को भी तार लेती हूँ। गुरु नानक साहब का जी रुकनुद्दीन को मक्का का उपदेश दिया था और ऊपर खास महल पर देव बांग खुदाई छुट्टे बांगना सुन सकन रिहा। खुदाई जगाई यानी खुदा इंसान के अंदर है और गुरु की कृपा से मिलता है। आगे समझाते हैं कि कली मल मल नाही ते निर्मल ओई रही, भक्ति लीव लाई है। संत महात्मा हमारी तरह कर्मों के चक्रों में नहीं होते हैं और वे हमारी तरह कर्म भोगने के लिए नहीं आते हैं। उन्हें मालिक भेजता है और वे जीवों को निकालने के लिए आते हैं। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि जन्म मरण की दो ही मैं नाही, जन परोपकारी आए, जीवदान दे भक्ति लेन हर्षी लेन मिलाई। जिस तरह जेल में सुपरिटेंडेंट है या जेल में डॉक्टर जेल भी आते जाते रहते हैं पर कैदी नहीं होते हैं, वे तरह के संत जन जब चाहे पर्दा उतार ले, जब चाहे पर्दा डाल ले, जब चाहे देह को त्याग दे, जब चाहे देह को धारण कर ले। वे जीव की तरह जन्म मरण नहीं आते हैं। दुनिया के दो किस्म के संत आते हैं, एक संत और दूसरा परम संत। जब मालिक चाहता है तो एक परम संत भेज देता है। जिस तरह कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब और आदि परम संत आए हैं, फिर बाद में 810 गद्दियों के संतों में भेज देते हैं। जो सचखंड पहुंचता है वह संत है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। जिस तरह की वकालत पास करते हैं वह वकील बन जाते हैं। संत हर मजहब हर कौम में आते हैं।
वे सचखंड भी से भी आते हैं। फिर वे दुनिया क्या तालीम यानी शिक्षा देती है। गुरु भक्ति का नाम भक्ति कहते हैं कि तेरे अंदर सब धुन है, वह सीधी सड़क है, ग्रैंड ट्रैक रोड है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि जिसने भी वकालत पास कर ली है वही वकील बन गया है। संत निर्मल होते हैं, मेल से रहित होते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं कि बूझो हर जन सतगुरु वाणी, ए जो बन सास है दे पुरानी। वे संत कहते हैं कि भाई तेरे अंदर गुणी है, वह वाणी चारों युगों से बज रही है, कभी बंद नहीं हुई है और हर एक के अंदर है। कहते हैं कि गुरु अमरदास जी वाणी वजी जो जुगी सच्चो सच सुनाई। यह वाणी इसकी निजी जायदाद यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबके अंदर प्राणी बज रही है। कहते हैं जब वाणी साथ सूरत जोड़ेगा तो अंदर सब धुन है और हर एक के लिए है, उसकी जायदाद है, रूह है, चेतन है, वह दुनिया का सम्मान जड़ है। जड़ चेतना क्या मेल है। कई लोग कहते हैं कि संत देह सहित सचखंड गए। संतों को इस देह को लेकर क्या करना था, जब ना सेवक की देह साथ जाएगी और गुरु की देह साथ जाएगी। देह कपड़ा गुरु भी फेंक देगा, शिष्य भी जरूर फेंक देगा। क्या आपने कभी सोचा है? ऐसे भी मन में विचार आए हैं कभी? ऐसे विचार तब आते हैं जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं या फिर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ये हम कभी सोचते ही नहीं है। तो मन में कैसे ख्याल आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अगर कोई लेके गया है तो हम लेके जाएंगे, कोई भी नहीं लेके गया है और न ही कुछ लेके आया है। रित्ते आए हैं हम और रित्ते ही जा रहे हैं। शिष्य भी फेंक देगा वैसी, वह सच्ची वाणी के साथ जाएगा। और गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि वाणी गुरु गुरु है और वाणी विच वाणी अमृत सारे लोग पढ़ते हैं। वाणी कहते हैं लेकिन यह वाणी गुरु नहीं, वाणी गुरु है। वह वाणी इसका इशारा देती है कि वह गुरु की वाणी हर एक के अंदर है और कभी बंद नहीं हुई है। इस तरह वाणी का श्रेय रूह शरीर की ठहरी हुई है, नहीं तो वह पानी की आग, मिट्टी, आकाश सारे एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को खा जाते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं आज काल मर जाएगा, प्राण हर जप हर दे खाइए है। ये महात्मा उपदेश करते हैं कि आज या कल मैं तुझे यहाँ से ले जाना हूँ। संत सतनाम की कमाई कर ले, पर्दा खोल ले ताकि जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं अगला सवास आए या ना भी आए, मालिक का नाम जप ले और साधु का धर्म। और साधु ऐसा चाहिए जो दुखे दुखावे ना ही पाने, फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माही। गुरु साहेब बताते हैं कि संसार कूड़ है, इसकी मोहब्बत बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसका प्यार छोड़कर नाम के साथ प्यार जोड़ ले। अगली कड़ी में समझाया है कि छोड़ो प्राण कूड़ा कुआड़, कूड़ मारे काल उछाड़ा। तो फिर कहते हैं कि जो भी यह संसार है कूड़ा है, कूड़ को फना यानी नाश होना है। आशा की वार में आप रोज पढ़ते हो, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ जब संसार, कूड़ सोना, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनना, हार हार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ अपार। जो यह संसार है सारा फना है यानी नाशवान है, इससे काम ले लो, इसका यही फायदा है। अब गुरु नानक देव साहिब जी कहते हैं कि यह कूड़ है, इसका ख्याल छोड़ दो। कूड़ का मालिक है काल भगवान, वह तुझसे हिसाब मांगेगा। अगर इसका अर्थ यह ना समझाना है तो दुनिया को छोड़कर बाहर जा बैठना है। मतलब यह है कि इससे काम ले लो, सेवा ले लो, दुनिया काम काज करो लेकिन ख्याल नाम की तरफ रखे। इस तरह जिस तरह की साहिब लोगों यानी अंग्रेज लोगों की आय यानी नौकरानियां होती हैं, उसके बच्चों की आया पालती हैं। अगर बच्चा मर भी जाए तो नहीं रोती है, बच्चे की माँ रोती है, वह आया समझती है कि आज मैं इसकी नौकरी करती हूँ तो कल किसी की और की नौकरी कर लूंगी। बगैर गुरु ना कुछ बना है और ना ही बनेगा। कहते हैं कि गुरु नानक साहिब बिना सतगुरु किन्ने ना पाए, सतगुरु विच आप रखो कर
प्रकट आंख सुनाया। बगैर सतगुरु के ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। कहते हैं इस दुनिया के साथ प्यार ना करो और अपना काम करो। बगैर बगैर गुरु के ना कुछ बना है ना ही बनेगा। स्त्रीलोकी का मालिक काल भगवान है। अगर स्त्रीलोक से प्यार करोगे तो कर्मों में जालों में फंस जाओगे। अगली कड़ी में समझाते हैं साकत कूड़ बच मन हो मैं देहु मार्ग पचे पछाई है। कहते हैं जिन्होंने दुनिया से प्यार किया है वे काल के हवाले होंगे। दुनिया को मन खाए जाता है। हम दुनिया के भागने के लिए आए मगर भोगों ने हमें भोग लिया है। राह अंदर थी यह बाहर विषय विकारों में फंस गया है। न अंदर गया न नाम की लज्जत ली बाहर ही भटकता रहा। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया और चोरी ठगी करते हैं और डाके डालते हैं और अपनी उम्र शराब ख्वाबों बदकारियों में गवा देते हैं। असली राह में भटक कर दूसरी राह में पड़ जाते हैं। 84 में जाएंगे तो अगली कड़ी में फरमाते हैं छोड़ो निंदा तात पराई पड़पे दजे साथ न आई। तब गुरु नानक साहब कहते हैं कि ए भाई पराई निंदा को छोड़ दे, यह महापाप है। जिन्होंने निंदा की है वह नरकों में जाकर सड़ेंगे। उन्हें ना शांति आई है ना आएगी। निंदक आदमी की रूह कभी भी रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकती है। जितनी देर आदमी निंदा करता है उतना अरसा रूह अंदर नहीं जा सकती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि पराई निंदा छोड़ दो, यह पराई आग है। जिन्होंने निंदा की वे अंदर नहीं जा सकते हैं और निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि निंदा पाली इससे कि ना ही मन मुख मुद्गद करण मुंह है काले नीत तीन निंदका नर के घोर पवन पर। आजकल महजबों के पास बड़ा तोप खाना है, निंदा है। चोरी को चोर कहता निंदा है। जो गंदगी में भरा हुआ है उसके साथ चलकर तुम अपने कपड़े क्यों खराब कर रही हो। फरीद साहब कहते हैं जे तो प्रिया दी सिक सिहाई ही आऊ ना थाहे कहता खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं है। स्वामी महाराज जी कहते हैं कि उससे यह मत खोला ना कि सिन जनाई मौन गही रहिए। जगह जगह महात्माएं मिलते हैं, उनके साथ बातचीत का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप धर्मों ग्रंथों शास्त्रों में खंडन करो और वेदों की सिवाय किसी को मानते ही नहीं तो क्या उनका दिल नहीं दुखेगा। हाँ, कहने में तो दोष नहीं है कि रुपया 16 आने का होता है, पौंड 15 का वजन सिर्फ अधिकारी के लिए होता है। तो अगली कड़ी में फरमाते हैं कि मिल सत्संग नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। कहते हैं तुम महात्मा की सोबत करो और संत की संगत करो। वे कहते हैं कि नाम की कमाई करो। जब तुम नाम की कमाई करोगे तो वह तुम्हारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर मालिक से मिला देंगे और वे तुम्हारी आत्मा की सहायता करेंगे। तो अगली कड़ी में फरमाते हैं छोड़ो काम क्रोध बुराई हव में तद छोड़ो लपटाई। फिर कहते हैं कि ए प्यारो पहले काम छोड़ दो। काम और नाम की दुश्मनी है। काम में रूह है गिरती है, फिर क्रोध छोड़ दो। क्रोध में रूह है फैलती है, फिर अहंकार को छोड़ दो। जितने अहंकार यानी हमें के धंधे हैं सब छोड़ दो। जितनी तुम्हारी दुनियावी आग लपेट है वह सब छोड़ दो। सारे झगड़े छोड़कर नाम की कमाई करो। जब तक वे नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इनको गंदे धंधे हैं या फिर किसी की निंदा, ये सब कुछ हमको जरूर छोड़ना पड़ेगा। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो इस दुनियादारी के निंदा बुराई सब कुछ हमको छोड़ना जरूर पड़ेगा। इनको छोड़कर नाम की कमाई करो। जब तक यह सब कुछ नहीं छोड़ते हो तो कमाई नहीं बनती है। इस दिल को साफ करके सतगुरु की शरण लो। और आगे कहते हैं कि सतगुरु शरण परो ता उबरो डू तारिये बहुजन पाए हैं। जब यह सारी चीजें छोड़कर दिल को साफ करके सतगुरु की शरण में आएगा तब सतगुरु इसे नाम देगा। इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। पढ़कर विचार करो, यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। सब सतगुरु की शरण में जाकर संसार से पार हो जाना है। जिस तरह दवाई का जन्म मरण खत्म होगा सतगुरु के पास है। और आगे फरमाते हैं विमल नदी अगन विख जो जेला तित अवरना कोई जीव अकेला। कहते हैं अगर सतगुरु ना मिला शत्रु
बेहुमार यानी बेकाबू होकर शराबों, कवाबों, विष, विकारों, दुष्चार करता है और मर गया, इसे आगे जाना है, आगे आग की नदी है, नरकों का डर लगता है, साथ कोई नहीं है, जो भी है दुख भोगता है, अकेला ही भोगता है, यह जानता है वह कि इसका कोई साथी नहीं है, करतूतों का फल इसे खुद भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती है, आगे इसे अकेले जाना है, आगे इसे अकेले ही नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। धन दौलत, बेटे, स्त्री, माँ बाप, भाई, कोई भी साथ नहीं जाता है। यह वजूद यानी शरीर भी इसके साथ नहीं जाता है। मन इसका काल है और मन इसका दुश्मन है। मन इसे फंसा रखा है और यह मन का साथी नहीं छोड़ता है। यह कभी सतगुरु की शरण नहीं ले सकता है। तो आगे समझाते हैं कि पढ़ पढ़ अगर देह लहरी, पढ़ पढ़ देह दझे मनमुखी ताई है। आगे आग का समुंदर लहरें मारता है, जिसकी लपटें आसमान तक जाती हैं। मनमुख है जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला हो, नाम ही नहीं मिला है, इस आग में सड़ते हैं। वे यूं ही आए और यूं ही जाएंगे, जन्म और मरण में पड़े रहेंगे। संत झूठ नहीं कहते हैं कि संत अंदर की आंख से देखकर कहते हैं कि मन और वर्दी का आसरा लेकर नहीं कहते हैं कि वे अनुभूति करके कहते हैं कि जिनकी रूह है मन के अधीन है वे शत्रु बेहुमार है और मन के कहे खाते पीते हैं और वे लोग आग में सड़ेंगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं गुरु के मुक्त दान दे पाने और जिन पाया सोई विधि जाने। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुक्ति गुरु के जरिए मिलती है, अगर किसी को लेनी हो तो गुरु के पास जाकर लो। कहते हैं जिन्हें मुक्ति मिली है वही जानते हैं, वह जानते हैं जिन्होंने मिठाई खाई है वही जानते हैं। मनमुख को कुछ पता नहीं है, वे गुरु की शरण में ही नहीं आते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मुक्ति की लज्जत वही जानते हैं जो डिग्री बाय डिग्री, दर्जा बदर्जा रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। तो जिन पाया तिन पूछो, पाई सुख सतगुरु सेव कमाई। असली सतगुरु वह है जो सच को दिखा देता है, जो कि अंदर है। वह सतगुरु के हाथ में है कि दुखी जीव को अकाल पुरुष परमात्मा के साथ मिला दे और जीव का फर्ज है कि ऐसे सतगुरु की सेवा यानी नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं जिन्होंने मेहनत की है, पर्दा खोला है, कमाई की है, अंदर चढ़ा है, नाम की लज्जत ली है, तो गुरु क्या कहते हैं, वह कहता है कि अंदर पर्दा खोल और ऊपर चढ़। यह सारा ब्रह्मांड, देवी देवताएं, ऋषि मुनि, सारी दुनिया 84 के कर्म के काल में जेल खाने के गेट है। अगर रिहाई हुई तो सतगुरु के पास जरिए। सतगुरु क्या कहते हैं, अगर नाम की कमाई करेगा तो इस जाल में से निकल जाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं कि गुरु बिन उर्ज मरह बेकारा, जन जम सिर मारे करे खाना। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला वे निगुरे हैं, वे यही कर्मों के जाल में हैं, फंसकर उलझ कर मर गए हैं। धर्मराय जिन्होंने नरकों में डालकर तकलीफें देता है, वे तकलीफें उठाते हैं। सतगुरु क्या कहता है कि वह कहता है कि नाम की कमाई करो, यम रूह को खराब करता है। जो नाम की कमाई नहीं करते हैं वे नुगरे हैं, वे मौत के बाद धर्मराय के पास जाते हैं, वहां हिसाब देना पड़ता है। तो अगली कड़ी में फरमाते हैं बांधे मुक्त ना नर निंदक दुबे नींद पराई। कहते हैं जिन्हें गुरु नहीं मिला वे किसी की निंदा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। तो गुरु साहिब कहते हैं वे मुक्ति नहीं मिलती है, वे नरकों में दुख उठाते रहते हैं। कहते हैं अगर कोई बेलज्जत गुनाह है तो वह है निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खुद ही सोच लो। निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही मजहब बहस, जहाँ मजहबी बहस होती है वहां हार जीत का सवाल आ जाता है, वहां झूठ बोलना पड़ जाता है। वह आजकल मजहबों के लिए निंदा और बहस मुहासा है। वाद विवाद जायज बने हुए हैं। मजहब के पास बड़ा हथियार निंदा का है। इस पराई निंदा के करके सारे कौमों और मजहबों नरक यानी बर्बाद हो गए हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं कि बोलो साच पछाड़ो, अंदर दूर ना ही देखो, करण अंदर। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अपनी रूह
सच यानी शब्द के साथ जोड़ दो। सच कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। वह तुम्हारे अंदर धुनकारे दे रहा है और दूर नहीं। आंखें के ऊपर चढ़ाओ और देखो कि वहां धुनकारे देता है या नहीं देता है। कोशिश जरूर करो। धुनकारे दे रहा है नहीं दे रहा है, कोशिश करने पर हमें जरूर पता चल जाता है। तो धुनकारी हमको कोशिश करेंगे तो सुनेंगी, कोशिश करेंगे तो हम जरूर सुनेंगी और महसूस भी होगा। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा क्या धुनकारे हैं क्या नहीं है। तो इस विचार को जरूर सोचें, समझें और धुनकारे का आनंद लें। लेकिन हमें जन्मों जन्मों कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ गई है कि इस गुरबानी का कलाम इलाही से सुनने के अंदर की आंखों की खुल जाती है और मालिक के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अंदर के कान खोल, फिर वह वाणी सुनाई देगी। अगली कड़ी में फरमाते हैं कि विगन नाही गुरुख तरताई ए प्रवजन पार लगाई। अगर आप अपनी रूह को सच के साथ जोड़ दो तो सतगुरु आपके साथ हो तो संसार समुद्र से पार हो जाओ, फिर कोई खतरा नहीं है। अगर यह काम करना है जो सूरत को नाम के साथ जोड़ दो तो संसार सागर से पार हो जाओ। यही कायदा तरीका है बहुसागर से पार होने का।